एक आम सा दिखने वाला बूढ़ा इंसान जिससे मौत भी खौफ खाता है, जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है, जिसको मारना असंभव है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की कहानी बहुत ही स्पेशल है। ये बात है 1944 की, जब जर्मन नाजी सैनिकों ने फिनलैंड का तहस नहस कर दिया था। जब नाजी सैनिकों के नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर और दहशत अपना घर बना लेता था। लेकिन कहते हैं बाप का भी बाप होता है। उस जमाने में एक सैनिक ऐसा भी था जिसने अकेले ही जर्मनी और पूरे रूसी सैनिकों के दिल में मौत का डर बसा दिया था। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं लैपलैंड देश के किसी जगह एक बूढ़ा आदमी कुछ ढूंढ रहा है। उसके साथ एक कुत्ता है और उसके साथ एक घोड़ा भी है। दरअसल ये आदमी सोना ढूंढता रहता है। पानी में ढूंढते ढूंढते उसे सिर्फ एक छोटा सा कंकर जैसा सोना मिल जाता है। ये देख वो बहुत खुश था क्योंकि यहाँ सोना मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो यहाँ वहाँ गड्ढे खोद रहा था, लेकिन सोना न मिलने पर वो रात को आराम कर रहा होता है। और तभी आसमान में कुछ फाइटर प्लेन को हम देख पाते हैं, लेकिन उसका ध्यान किसी और जगह टिका हुआ था। सुबह होते ही वो फिर से खुदाई का काम शुरू कर देता है और कुछ देर कड़ी मेहनत करने के बाद उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है। उसके हाथ एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा लग जाता है और फिर अगले दिन वो सोना लेके अपने मंजिल की तरफ चल पड़ता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। रास्ते में जाते जाते वो कुछ नाजी सिपाही को देख पाता है। ये लोग कुछ गांव के औरतों को बंदी बनाकर ले जा रहा है। उन लोगों के पास कमांडिंग ऑफिसर भी थे, लेकिन वो बूढ़ा इंसान उन लोगों को बिना कुछ बोले पास से गुजर जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे निर्दोष गांव वालों की लाश बिजली के खंभे से लटकते हुए दिखाई देता है। जर्मन सैनिकों ने इन लोगों को मार डाला है। और कुछ दूर जाने के बाद वो जर्मन सैनिकों के दूसरी टुकड़ी को देख पाता है। उनमें से एक सैनिक उसे घोड़े से नीचे उतरने को बोलता है। फिर वो सैनिक बोलता है, हम लोगों ने पीछे सारा गाँव जला दिया है और सबको मार दिया है। और फिर वो घोड़े के बैग में सारा सोना देख लेता है और फिर उसे धक्का मारने लगता है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग किससे भिड़ने जा रहा है। वो बूढ़ा पहले अपने कुत्ते को दूर जाने को इशारा करता है। वो कुत्ता जब भाग रहा था तब सारे सैनिक उस कुत्ते पर गोली चला रहा था, लेकिन वो लोग उस कुत्ते को नहीं मार पाता है। फिर उस बूढ़े को मारने के लिए उसे नीचे बैठने को बोलता है। वो लोग हंस रहा था और तभी वो बूढ़ा अपना खंजर निकाल के सीधा उस सैनिक के सिर के आर पार घुसा देता है। सब उनमें से सिर्फ 3 आदमी जिंदा था। वो एक एक करके सबको मार देता है, लेकिन गोली की आवाज सुन के सामने वाला टुकड़ी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो लोग जब लौट के आता है तो देखता है सारे सैनिक मर चुका है, सिर्फ एक ही सैनिक जिंदा है और उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। फिर वो लोग उस बूढ़ा का पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग गोली चलाना बंद कर देता है और तभी उस घोड़े की पैर एक लैंड माइन के ऊपर पड़ता है और वो माइन ब्लास्ट हो जाता है। घोड़ा तो मर जाता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी का कुछ भी नहीं होता है। वो देखता है चारों तरफ माइन बिछाया गया है और दुश्मन भी आ रहा है। वो जल्दी जल्दी सारी सोना अपने झोले में डाल रहा होता है कि तभी दुश्मन की फौज वहां आ जाता है। वो लोग जब उसे देख रहा था तब वो बूढ़ा एक पत्थर उठा लेता है। अब वो दुश्मनों से मुकाबला करने को तैयार था। उसे जब गोली मारने वाला था तब वो बूढ़ा उस पत्थर को लैंड माइन के ऊपर फेंक देता है और लैंड माइन फटते ही चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वो लोग उस धुएं में गोली चला रहा था। फिर कमांडिंग ऑफिसर एक सैनिक को आगे जाने के लिए बोलता है। वो आगे जाते ही एक लैंड माइन हवा में उड़ के आता है और उसके सर से टकरा के ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो ऑफिसर और 2 सैनिक को भेजता है, लेकिन दोनों के दोनों सैनिक मारा जाता है। फिर वो लोग 2 लड़की को लेकर आता है। वो ऑफिसर आगे जाते ही उसे एक फिनलैंड सैनिक का टैग मिलता है। ये टैग उस बूढ़े आदमी का है। फिर वो लोग 2 लड़की को रास्ते के दोनों तरफ से चलने को बोलता है ताकि लैंड माइन से टैंक को कोई खतरा ना हो। तभी हम देखते हैं कि जर्मन हेडक्वार्टर्स से संदेश आया है। उन लोगों को वापस लौटने को बोला गया है। वो लोग उस डॉग टैग के बारे में पता लगाया है। ये एक फिनलैंड सेना के कमांडो का टैग है। एक बार सर्दी के युद्ध में रूसी सैनिकों ने उस बूढ़े आदमी के परिवार के सारे सदस्य को मार डाला था। तब बदला लेने के लिए वो बूढ़ा आदमी एक खुखार सिपाही में बदल गया। वो किसी की नहीं सुनता है। उसके अंदर दया नाम का कोई चीज नहीं है। एक बार रूसी सेना से लड़ने के लिए फिनलैंड सेना ने उसे अकेले ही मरने के लिए छोड़ आया था। फिर उसने अकेले ही पूरी रूसी सेना को एक एक करके मार डाला। कुछ लोगों का कहना है उसने उस युद्ध में 300 सेनाओं की जान ली है। डर के मारे रूसी सेना ने उसे एक नाम दिया है और वो नाम है कोसाई। इसका मतलब है कभी ना मरने वाला। ये सुन के वो ऑफिसर बोलता है, चाहे कुछ भी हो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। हम उस बूढ़े आदमी से सारा सोना छीन लेंगे और उस बूढ़े आदमी को मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी को एक ट्रक मिलता है। वो वहाँ बैठ जाता है और अपने घाव पर मिट्टी लगा देता है ताकि कुछ देर के लिए उसे दर्द से छुटकारा मिले और वो थोड़ा झपकी ले लेता है। लेकिन कुछ देर बाद वो लोग फिर से आ जाता है। ये देख वो ट्रक के नीचे छिप जाता है और फिर दुश्मन की ट्रक आते ही वो चलती हुई ट्रक के नीचे छिप के जाने लगते हैं।
लेकिन कुत्ते को उसका गंध मिल जाता है और इसलिए वो ट्रक की टैंकी में छेद कर देता है। तेल के गंध मिलते ही वो लोग ट्रक रोक देता है। मौका देख वो ट्रक के नीचे से निकलकर भागने लगता है। ये देख वो लोग उसके पीछे कुत्ते को छोड़ देता है, लेकिन वो अपने बदन पर आग लगा लेता है और नदी के पानी में कूद जाता है। इधर जर्मन सैनिक पानी के ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है, पर वो बूढ़ा बहुत समय से पानी के अंदर अपना सांस रोक के रह जाता है और ये देख कुछ सैनिकों को एक नाव में भेज देता है, ये देखने के लिए कि वो मरा है या नहीं। एक सिपाही पानी के अंदर देखने जाता है। मौका देख वो बूढ़ा उसका गला काट देता है और उसके गले के छेद से ऑक्सीजन ले लेता है। फिर दूसरा सिपाही कूद जाता है, लेकिन पानी का रंग फिर से लाल हो जाता है। इसका मतलब था कि वो सिपाही भी मर चुका है। तीसरा सिपाही पानी में उस बूढ़े को देख बहुत डर जाता है और वो नाव को नदी के दूसरी तरफ ले जाने लगता है। ये देख वो कमांडिंग ऑफिसर समझ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी उसके सहारे नदी पार करना चाहता है। पास खड़ी स्नाइपर निशाना लगाता है और उस सिपाही को गोली मार देता है, लेकिन तब तक वो नदी पार कर लेता है। तब वो स्नाइपर टैंक के मशीन गन से उसके तरफ गोली चलाने लगता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है और तभी उसका वो कुत्ता वहाँ आ जाता है। चलते चलते वो बूढ़ा एक टूटा हुआ पेट्रोल पंप पर आ जाता है, लेकिन उस कुत्ते का पीछा करते करते उस जर्मन सिपाही का दल वहाँ तक पहुँच जाता है और उसे बिजली के खंभे पर रस्सी से लटका देता है और फिर वो लोग वहाँ से उसका सोना लेके चला जाता है। उस बिजली के खंभे पर एक कील लगा हुआ था। वो बूढ़ा उस कील पर अपना पैर रखकर किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है ताकि उसे थोड़ी सांस लेने में आसानी हो। रात बीत जाने पर उसके सिर के ऊपर से एक जर्मन फाइटर प्लेन गुजर जाता है और वो कमजोर खंभा थोड़ा नीचे की तरफ हिल जाता है। इसकी वजह से रस्सी नीचे खिसकने लगता है और वो जर्मन फाइटर प्लेन घूमकर उस पेट्रोल पंप के पास लैंड करता है। दरअसल उन लोगों को ईंधन की जरूरत थी, तभी वो बूढ़ा नीचे गिर पड़ता है। दो पायलट में से एक पायलट बोलता है, ये बूढ़ा अभी भी जिंदा है। ये सुनकर दूसरा पायलट बोलता है, उसे और उसके कुत्ते को गोली मार दो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि आगे उन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। वो बूढ़ा उस जर्मन पायलट के पैर में लात मारकर गिरा देता है और उसका सर एक पत्थर से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। दूसरा पायलट जब देखने आता है तब उसे भी पीछे से पत्थर मार के बेहोश कर देता है। फिर वो आखिरी सोने का टुकड़ा जमीन पर गाड़ देता है और एक प्लान बनाता है। पहले वो उस जर्मन पायलट को खंबे से बांध देता है, फिर वो अपने घाव को ठीक करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जर्मन सैनिक अपने मंजिल की तरफ जा रहा होता है और तभी सामने वाला ट्रक रुक जाती है। वो लोग देखता है एक जर्मन फाइटर प्लेन रास्ते में गिर पड़ा है और प्लेन के अंदर पायलट के गले में एक फांसी का फंदा है। ये रस्सी वही रस्सी है जिस रस्सी से उस बूढ़ा आदमी को लटकाया था। ये देख वो कमांडिंग ऑफिसर डर जाता है और सबको जल्दी जल्दी वहाँ से जाने को बोलता है। लड़कियों के ट्रक में एक सैनिक बोलता है, ना जाने कैसे वो बूढ़ा जिंदा हो चुका है। ये सुनकर ट्रक में बैठी एक लड़की हंसने लगती है। फिर वो लड़की बोलती है, जिस इंसान को मारने में 300 रूसी मारे गए उसे तुम लोग मार पाओगे? उस आदमी का नाम है कोसाई। कोसाई का मतलब है कभी न मरने वाला। हम उसे सीसू बुलाते हैं। अगर वो किसी के पीछे पड़ गया तो वो जब तक उसे मार ना देगा तब तक वो शांत नहीं होगा। अब वो तुम सबको चुन चुन कर मारेगा। ये बोलते ही चलती गाड़ी में एक सैनिक को किसी ने चाकू मार देता है, दूसरे वाले को कुल्हाड़ी मार के गाड़ी से नीचे फेंक देता है और फिर वो कभी ना मरने वाला इंसान ट्रक के अंदर आता है जिसे लोग सीसू बुलाता है। फिर वो सारे बंदूक उन लड़कियों को दे देता है। कुछ देर बाद ट्रक के ड्राइवर के सिर पर एक नुकीला चीज भोंक देता है और उसके जगह एक लड़की को बिठा देता है। वो लड़की ब्रेक मारते ही पीछे वाला टैंक नजदीक आ जाता है। मौका देख सीसू उस टैंक में चढ़ जाता है और फिर वो लड़की गाड़ी की रफ्तार तेज कर देती है और सामने वाले ट्रक के पास ले जाती है और ले जाते ही अंदर बैठी सारी लड़की सामने वाले ट्रक के सारे सैनिकों को गोली मार देती है। ये देख पीछे वाला टैंक तेजी से आगे जाने लगता है और ऊपर से सीसू टैंक पर कुल्हाड़ी मार रहा था। अचानक टैंक रोक के सीसू के ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन सीसू किसी तरह पीछे से टैंक में चढ़ जाता है और उस स्नाइपर को मारते हुए नीचे गिरा देता है। वो जान की भीख मांग रहा था और तभी बाइक पर सवार 2 जर्मन सैनिक आ जाता है, लेकिन वो लोग कोसाई को देखकर बहुत डर जाता है। वो लोग सीसू को देख के बाइक छोड़कर भाग जाता है। फिर सीसू उस स्नाइपर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उस लड़कियों की फौज वहाँ आ जाता है। इधर वो ऑफिसर जनरल के साथ भागने वाला था, लेकिन तभी सीसू वहाँ आ जाता है और गोली चलाने लगता है और फिर किसी तरह प्लेन में चढ़ जाता है। जनरल को गोली लग गया था। सीसू किसी तरह प्लेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो ऑफिसर जब देखने जाता है तब तक सीसू प्लेन के अंदर घुस गया था। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है। वो जर्मन ऑफिसर सीसू पर भारी पड़ रहा था। वो ऑफिसर सीसू को एक हुक लगा हुआ बेल्ट से मार रहा था। सीसू प्लेन के फ्लो पर गिर पड़ता है, लेकिन उसका निशाना बेल्ट के हुक पर था। वो बेल्ट के हुक को एक रसियन बॉम्ब के साथ लगा देता है और फ्लो खोल देता है। बॉम्ब के साथ वो ऑफिसर नीचे गिर जाता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। प्लेन नीचे गिरने वाला था तो उसने अपना सोना लेके खुद को प्लेन के कुर्सी के साथ बांध लेता है और फिर वो प्लेन क्रश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फिनलैंड के कुछ सेना बॉर्डर पर खड़ा था
तभी वो लड़कियों के फौज उस स्नाइपर को टैंक के साथ बांध के ले आती है। फिनलैंड के सेना के पूछने पर वो लड़की बोलती है, इस स्नाइपर को छोड़ सब लोग मारे गए हैं। फिर हम दलदल से सीसू को निकलते हुए देख पाते हैं। सच में ये कभी ना मरने वाला इंसान है। उसके बाद वो एक बैंक में जाता है जहाँ सब लोग उसे रास्ता छोड़ रहे थे। फिर वो सारा सोना जमा करता है और बहुत सारा नोट मांगता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।